के वचनों से प्रचार कर सकूं, आपसे बातें कर सकूं। उसी तरह मैं धन्यवाद देता हूं आदरणीय डीएस सर का कि उन्होंने इतना बड़ा बोझ मुझ पर डाला कि अपने मंडली को आज वचन सुनाने का उन्होंने मुझे मौका दिया, इसलिए मैं डीएस सर का, उसी तरह पास्टर कमेटी और पास्टर कमेटी मेंबर्स का मैं धन्यवाद देता हूं, और जिन्होंने मेरा नाम रिकमेंड किया है उनका भी मैं धन्यवाद देता हूं, हमारे सीनियर्स हैं वो भी, उनको भी धन्यवाद देता हूं कि आज वचनों से बात करने के लायक उन्होंने मुझे समझा, इसलिए मैं उन सभी का धन्यवाद देता हूं। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। धन्यवाद हो परमेश्वर का। आप सभी जानते हैं वर्शिप होने के बाद मैं यहाँ से निकलकर संडे स्कूल में जाता हूँ। आज वो फीलिंग नहीं आ रही है और आज मैं बड़े बच्चों को सिखाने यहाँ पर आया हूँ, तो मैं धन्यवाद देता हूँ फिर से एक बार परमेश्वर को। और हम संडे स्कूल में क्या करते हैं, स्टोरी द्वारा सीखते हैं, और आज की स्टोरी आकोर की तराई। आकोर की तराई आशा का द्वार, आकोर की तराई विश्राम का स्थान, ये हम देखेंगे आज की स्टोरी में। क्या है आकोर की तराई, क्यों परमेश्वर ने उसे एक वाचा, एक नया होप हमारे जीवन में जोड़ा, इसके बारे में हम देखने जा रहे हैं। हम जाने से पहले, वो स्टोरी को सुनने से पहले हमें वो तराई में क्या हुआ, क्या इंसिडेंट्स हुए थे, वो हमें देखना बहुत जरूरी है, तभी हमें समझ पाएगा कि आकोर की तराई क्या है। और उसके लिए हमें इतिहास की किताब में वापस जाना पड़ेगा, यहोशू की किताब में हमारे इतिहास को, जो जर्नी इजराइल लोगों ने स्टार्ट की थी, उस जर्नी को वो वाचा के प्रदेश में आ चुके थे। वाचा का प्रदेश जो कनान देश, जो दुधा मदा का देश, ऐसा बोला गया है ना, दूध और मधु का देश मैं तुम्हें दूंगा, उस देश में वो आ चुके थे। और वहां पर वो अपना आगे का जो देश परमेश्वर ने दिया है उसे उन्हें अभी कब्जा करना है, उसे उन्हें अभी लेना है। तो जब मूसा की मृत्यु हुई तब यहोशू को परमेश्वर ने इजराइल का एक बड़ा लीडर, एक नेता, एक उत्तराधिकारी ठहराया, और यहोशू ने इजराइल को आगे की जर्नी को ले जाने के लिए अपने हाथ में लिया। तभी हम देखते हैं यहोशू की किताब, इसका पहला अध्याय और वचन 16 में कि यहोशू को परमेश्वर ने दिया और यहोशू को उत्तराधिकारी ठहराया, पर उसके बाद लोगों ने उसे एक्सेप्ट भी किया कि 16 मैं पढ़ूंगा आपके लिए। तब उन्होंने यहोशू को उत्तर दिया, जो कुछ तू हमें करने को की आज्ञा दे वह हम करेंगे, और जहां कहीं तू हमें भेजे हम वहां जाएंगे। और जैसे सब बातें मूसा की मानते थे वैसे तेरी भी माना करेंगे। इतना हो कि तेरा परमेश्वर यहोवा जैसे मूसा के संग रहता था वैसे ही तेरे संग रहे। कोई क्यों ना हो जो तेरे विरुद्ध चले, बलवा करे, और जितनी आज्ञाएं को तू दे और उनको न माने तो वह मार डाला जाए, परंतु तू दृढ़ और युवा बांधे रहे। इजराइल ने यहोशू को अपना लीडर एक्सेप्ट किया, और अब यहोवा द्वारा जो आज्ञाएं उनके ऊपर आती थी वो यहोशू इजराइल को बताया करता था, और यहोशू वहां पर उनको गाइडेंस करते हुए लोग उसकी आज्ञाओं को मानते थे। और लोग कहते हैं अगर कोई तेरे आज्ञा को ना माने, तुझसे बलवा करे, तो निश्चित वो क्या कर दिया जाए, मार डाला जाए। तो ये स्टोरी को हम देखते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि यरीहो का भेद देने के लिए यहोशू भेजता है। यरीहो की स्टोरी आप सभी को पता है, यरीहो में क्या हुआ, उस नगर को कैसे काबिज किया, सब कुछ पता है। और जब उन्होंने यरीहो शहर, मैं वो स्टोरी आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि मेरा सरमन उस पर नहीं है, तो वो यहोशू ने जब आज्ञा दी कि यरीहो शहर को अभी हमको लेना है, यरीहो शहर को हमें क्या करना है, लेना है, हमें उस पर चढ़ाई कर उसमें के जो वस्तुएं है वो अपने पास लेनी है। कौन सी वस्तु है, वचन में देखेंगे हम कि यहोशू की किताब 6 अध्याय वचन 17 से लेके आगे कोई हमारे लिए पढ़े। यहोशू की किताब। और नगर और जो कुछ उसमें है यहोवा के लिए अर्पण की वस्तु ठहरेगी। केवल राहाब वेश्या और जितने उसके घर में हो वे जीवित छोड़े जाएंगे, क्योंकि उसने हमारे भेजे हुए दूतों को
वस्तुओं से सावधानी से अपने आप को अलग रखो। ऐसा न हो कि अर्पण की वस्तु ठहरा कर बाद में उसी अर्पण की वस्तु में से कुछ ले लो और इस प्रकार इजरायली छावनी को भ्रष्ट करके उसे कष्ट में डाल दो। सब चांदी, सोना और जो पात्र पीतल और लोहे के हैं वे यहोवा के लिए पवित्र है और उसी के भंडार में रखे जाए। तब लोगों ने जय जयकार किया और कि जो कुछ सोना चांदी और वहाँ का लोहा है वो सब कुछ परमेश्वर के लिए अर्पण की वस्तु ठहरे, उसमें से कोई भी वस्तु आपको वहां से लेनी नहीं है। अगर आप लेते हो तो आप इजराइल की छावनी को भ्रष्ट कर दोगे और उसे कष्ट में डाल दोगे। ऐसा आज्ञा यहोशू ने इजराइलियों को दिया। और आगे को हम देखते हैं, जैसी आज्ञा दी थी वैसी आज्ञा को पूरा होते हुए देखते हैं। वचन 24, 25, 26 में पढ़ने की जरूरत नहीं है, सेम वचन है, सिर्फ इजराइल ने वैसा किया, ऐसा लिखा है। जो अभी हमने पढ़ा वैसे ही है कि उन्होंने सोना, चांदी, लोहा और जो कुछ अमूल्य वस्तु है वो ले ली, बाकी सब शहर को जला दिया, बाकी उसमें रहने वाले हर एक को मार डाला और सब कुछ मिटा दिया उस शहर का। और परमेश्वर का वो जो आज्ञा है, यहोशू की जो आज्ञा है उसका पालन किया। परंतु यहाँ पर हम एक कैरेक्टर को देखते हैं, वचन अध्याय 7 में आकान नामक एक कैरेक्टर यहाँ पर देखता है कि वहाँ पर वचन लिखता है, परंतु इजराइल ने अर्पण की वस्तु के विषय में विश्वासघात किया। अर्थात यहूदा का गोत्र का आकान, जो जेरहवंशी जब्दी का पोता और कर्मी का पुत्र, उसने अर्पण की वस्तु में से कुछ ले लिया। इस कारण यहोवा का कोप इजराइल पर भड़का। उस अर्पण की वस्तु को लेने को नहीं कहा गया था, उस अर्पण की वस्तु को मना किया था परमेश्वर ने लेने के लिए, पर आकान नामक व्यक्ति ने उस अर्पण की वस्तु में से सोना, चांदी और एक सोने का एक ओढ़ना, सुंदर सा ओढ़ना ले लिया। और ये बात किसी को पता नहीं है, ना यहोशू को पता है, ना इजराइल को पता है, इजराइल के किसी व्यक्ति को पता है, ना उसके घर वालों को पता है। और ये बात हो गई, परंतु यहोशू अपनी तैयारी में, अपने नॉर्मल लाइफ में आगे की प्लानिंग कर रहा है। और हम देखते हैं कि आगे के अध्याय में यहोशू AI नगर, इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी नहीं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं, ए नगर का नाम है वहां पर, वो ये ए नगर पर चढ़ाई करने को गया। ऐसा लिखा है 22 से 23 किलोमीटर का अंतर है जेरिको और ए नगर। और वहां पर का वो वहां पर भेजिए भेजता है। वहां पर देखते हैं जैसा पहले भी एरियो में जैसे भेजिए थे, जैसा जासूस भेजे थे, वैसे ही ए नगर में भी भेजते हैं। और वहां से जासूस एक रिपोर्ट लेकर आते हैं कि यहाँ पर बहुत बड़ी सेना को लेकर जाने की जरूरत नहीं, यहाँ के लोग कमजोर हैं, कुछ ही लोग हैं, हम कुछ ही लोग जाकर उस नगर को हमारे कब्जे में कर लेंगे। तो हम देखते हैं जब वो नगर को कब्जे में करने गए, यहोशू ने 3000 सैनिकों को ठहराया। 3000 लोग जाएंगे और ए नगर पे जाकर चढ़ाई करेंगे और वहां की लूट लेंगे। और यहाँ की लूट यहोवा ने कहा था, इसमें जो कुछ है सब कुछ तुम्हारा है, इस नगर में जो कुछ है सब कुछ तुम्हारा है। पहले जेरियो में जो कुछ था वो सब कुछ मेरा था, अब ये सब तुम्हें लेना है। परंतु जब हम देखते हैं 3000 सैनिक वहां पर जाते हैं, चढ़ाई करते हैं, तो वहां पर के जो लोग हैं, वहां पर के सैनिक इजराइल पर भारी पड़ते हैं और इजराइल के 36 लोगों को वो मार डालते हैं और वो भागे भागे अपने कैंप में आते हैं। और जब यहोशू ये देखता है कि हमारी हार हो गई है, हम इस नगर को जीत नहीं पाए, तब हम देखते हैं कि यहोशू अपना वस्त्र फाड़कर, वचन 6 में लिखा है 7वें अध्याय के, तब यहोशू ने अपने वस्त्र फाड़े और इजराइल के वृद्ध लोग यहोवा के संदूक के सामने मुंह के बल गिरकर पृथ्वी पर सांझ तक पड़े रहे और उन्होंने अपने सिर पर धूल डाली। हम यहाँ पर देखते हैं एक प्रकार का विलाप उन्होंने किया, क्योंकि वो नहीं जानते थे कि क्या हमसे गलती हुई। क्या यहोशू ने गलती की थी? क्या उस सैनिकों ने गलती की थी? किसने गलती की ये पता नहीं था और उसके वजह से उनको हार का सामना करना पड़ा। और यहोशू विलाप करते कहता है, परमेश्वर तो हमें अमोरियों के हाथ से मार डालने के लिए यहाँ लाया क्या? यरदन पार हमें यहाँ पर मृत्यु के लिए लाया क्या?
ऐसे सवाल पूछता है, तब परमेश्वर उसे उत्तर देते हैं। अध्याय 7 के 10 में यहोवा ने यहोशू से कहा, उठ खड़ा हो, तू इस भांति के मुंह के बल पृथ्वी पर पड़ा है। क्यों इस भांति से पृथ्वी के बल पर खड़ा है? इस्राएल ने पाप किया और जो वाचा मैंने उनसे साथ बांधी थी उन्होंने तोड़ डाली, और उन्होंने अर्पण की वस्तु में से ले लिया, वह चोरी भी की और छल करके उसको अपने सामान में रख लिया। यहोशू को परमेश्वर पिता के पता दे क्या हुआ। यहोशू को पता नहीं था, इस्राएल लोगों को पता नहीं था, सिर्फ एक व्यक्ति को पता था, मैंने पाप किया है। वो कौन था? आकान। सिर्फ एक ही व्यक्ति को पता है, और एक व्यक्ति के पाप की वजह से हम देखते हैं सारे इस्राएल की छावनी को, सारे इस्राएल लोगों को हार का सामना करना पड़ा। और तब ये बात यहोशू को समझी कि हमने पाप किया, हमारे मध्य में किसी ने एक ने पाप किया है, तो यहोशू ने अपने सबको एक गोत्र के हिसाब से लाइन में खड़ा किया। फिर गोत्र के होने के बाद वंश के हिसाब से, फिर घराने के हिसाब से, फिर घर के हिसाब से, फिर घर के व्यक्ति के हिसाब से खड़ा कर जब सबसे पूछा, तो आकान नामक व्यक्ति का नाम उसके सामने आया, और आकान ने पाप किया। और उस आकान ने जब पाप किया, यहोशू उसको कहता है, हे मेरे पुत्र, तूने ऐसा क्यों किया? तूने हमें क्यों मुसीबत में डाला? और जब आकान का उत्तर हम देखते हैं कि जब 21वें वचन में आकान का यहोशू को उत्तर, सचमुच मैंने इज़राइल के परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध पाप किया, और इस प्रकार मैंने किया कि जब मुझे लूट में शिनार देश का एक सुंदर उड़ना, 200 शकेल चांदी और 50 शकेल सोने की एक ईंट देख पड़ी, तब मैंने इनका लालच करके उन्हें रख लिया, और मेरे डेरे के भीतर भूमि में गड़े हैं, और सब के नीचे चांदी है। अब यहोशू अपने पाप को कबूल करता है, और उस पाप को कबूल करने के पश्चात क्या कहा था? जो कोई तेरे विरुद्ध में बलवा करे उसे क्या करा जाए? क्या किया जाए? मार डाला जाए। अब पनिशमेंट का समय आता है। यहोशू को समय दिया गया था, इज़राइल को समय दिया गया था। अगर आकान आकर जब सबको लाइन में खड़ा किया गया, एक एक गोत्र के हिसाब से बात कर रहा है यहोशू, एक एक गोत्र के हिसाब से प्रार्थना में उत्तर मांग रहा होगा, एक एक वंश के हिसाब से उत्तर मांग रहा होगा, एक एक घर के हिसाब से उत्तर मांग रहा होगा, तब तक आकान अपने पाप को कबूल नहीं करता। उसको समय था, पर जब परमेश्वर ने यहोशू को सुझाया कि ये व्यक्ति है, तब वो एक्सेप्ट करता है। बहुत डिले हो गए वहां। और फिर बाद में हम देखते हैं वचन 24 में, मेरे लिए कोई पढ़े 7वें अध्याय का वचन 24। तब सब इस्राएलियों समेत यहोशू जेरह वंशी आकान को और उस चांदी और ओढ़ने और सोने की ईंट को और उसके बेटे बेटियों को और उसके बैलों गधों और भेड़ बकरियों को और उसके डेरों को, अर्थात जो कुछ उसका था, उन सबको आकोर नाम तराई में ले गया। तब यहोशू ने उससे कहा, तूने हमें क्यों कष्ट दिया है? आज के दिन यहोवा तुझी को कष्ट देगा। तब सब इस्राएलियों ने उस पर पथराव किया और उनको आग में डालकर जलाया और उनके ऊपर पत्थर डाल दिए। और फिर बाद में हम देखते हैं कि तब यहोवा का भड़का हुआ कोप शांत हो गया, इस कारण उस स्थान का नाम आज तक आकोर की तराई पड़ा। जहां पर जजमेंट हुआ, जहां पर आकान को, उसके परिवार को, उसके गाय बैल भेड़ बकरियां, जितने उसके पास जो कुछ था, उसका टेंट, हर एक बात, जैसा एरियो नगर को तबाह किया गया था, जैसा एरियो को तबाह किया गया था, उसी प्रकार आकान को भी और उसके परिवार को भी पूरी तरह से तबाह किया गया। और ये जो प्लेस है, हम देखते हैं एक नरक का स्वरूप है। यहाँ पर
आग में पथराव कर कर और उसको सब लोगों ने पथराव कर कर इतनी बुरी तरह से मारा कि वो मर गए और परमेश्वर का भड़का हुआ कोप तब शांत हुआ। ये थी आकोर की तराई। ये आकोर की तराई है जहां पर परमेश्वर ने जजमेंट के द्वारा भड़का हुआ को हम देखते हैं कि शांत हो गया। हम जब 21वां वचन मैंने पढ़ा तो वहां पर एक पाप का एक पैटर्न किया हुआ है। अभी मेरा सर्मन अभी स्टार्ट होता है, ये बैकग्राउंड था मेरा। अभी जब हम देखते हैं कि 21वां वचन जहां पर पाप का एक पैटर्न है, हर एक पाप का जो हम गुप्त में करते हैं, जो हमें कोई हम किसी से दिखाकर पाप नहीं करते, हर एक जो हमारा पाप है वो गुप्त में होता है। और 10 आज्ञाओं में भी हम देखते हैं खून न करना, चोरी न करना, किसी घर की अभिलाषा न रखना और झूठी साक्ष्य न देना। ये पाप जो है ये गुप्त में किए जाते हैं, सबके सामने नहीं करते। खून सबके सामने नहीं करते, झूठी साक्ष्य किसी एक के सामने हम करते हैं, झूठा ठहराते हैं। चोरी हम सबके सामने करते हैं, गुप्त में करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं 21वें वचन में, हम फिर से एक बार मैं लेके जाऊंगा। जब मुझे लूट में शिनार देश का एक सुंदर उड़ना क्या सुंदर उड़ना दिखाई दिया और तब मैंने उसका लालच किया और लालच करके उसने उसके अपने पास रख लिया। हम उत्पत्ति इसका 3:6 में भी देखते हैं कि हमारा पहला जो पाप है वो भी एक सुंदर फल को उसने देखा, उस सुंदर फल को वो मोहित हो गई, लालच उसके जीवन में आया, वो खा ले तो मैं परमेश्वर समान बन जाऊंगी, या हम परमेश्वर समान बन जाएंगे, और उसने वो खा लिया। और ऐसा ही एक पाप हम देखते हैं दूसरा राजाओं, मेरे लिए कोई निकाले, दूसरा राजाओं 22-25। दूसरा राजाओं इसका 22वां अध्याय 25वां वचन। ठीक है, सॉरी मेरा रेफरेंस अगर गलत हो गया होगा तो वहां पर ऐसा है कि जब गेहजी ने देखा कि लाबान ने क्या लाया था, गिफ्ट लाए थे बहुत सारे, वो चंगा हो गया था तो उसने किसको, एलिशा को बहुत सारे गिफ्ट देने का, इसमें से जो कुछ तुझे चाहिए वो ले ले। तो गेहजी क्या करता है, एलिशा क्या करता है, उसे मना कर देता है। एलिशा उसको मना करता है और गेहजी एलिशा से दूर जाकर उन वस्तुओं को अपने पास फिर से लेकर आता है। और उसके वजह से भी हम देखते हैं उसके जीवन में वहां पर एक श्राप एलिशा उसे देता है, तू और तेरे घराने में एक कोड़, जिंदगी भर एक महारोग तेरे घराने में। जब हम देखते हैं आकोर की तराई में एक प्लेस का, एक प्रकार का नरक है, एक प्रकार का नरक का अनुभव वो हमें दिलाता है। और आकोर इस नाम का और आकान इस नाम का एक ही अर्थ है, ट्रबल, मुसीबत। तो मुसीबत से हमें क्या है, मुसीबत वहां पर हम देखते हैं। और इस कहानी से हम क्या सीखते हैं कि जो हम पाप गुप्त में करते हैं उसके वजह से क्या होता है। सबसे पहले परमेश्वर का क्रोध हम पर भड़कता है, परमेश्वर का प्रेजेंस हमारे जीवन में नहीं रहता, पाप हमारे पर विजय, जो हम हमारा विजयी जीवन जी रहे थे इस्राएल लोग, है ना, वो जेरिको को लूट कर उसको उन्होंने लूट लिया, उस पर विजय पाई, वो विजय को हार में बदल गया, है ना। हमारे जीवन में हम सब कुछ अच्छा करते हैं, सडनली ड्रॉप डाउन आ जाता है, हार आ जाती है। गुप्त में किए हुए पाप हमें पूरी रीति से नष्ट कर दे, जैसा कि आकान के परिवार को पूरी रीति से नष्ट कर दिया, हमारे आशीर्वादित जीवन को नरक के समान बना देते हैं। और जो वायदे, जो प्रॉमिस परमेश्वर ने हमें किए थे, उस वायदे और प्रॉमिस को परमेश्वर से हमें दूर ले जाते हैं, और उस वायदे और प्रॉमिस को परमेश्वर पूरा नहीं कर पाते। क्या वायदा किया था, ये पूरा देश मैं तुझे दूंगा, आकान को मिला क्या, उसने पाप किया और उस वायदे से वो भटका और उस वायदे से वो दूर रहा। हम यहाँ पर देखते हैं लालच ऐसा पाप है जो पृथ्वी के
बिगिनिंग से लेके यीशु मसीह के सुलिब चढ़ाने का भी कारण लालच ही है। और वो सब पाप जो है गुप्त में किए गए पाप। और हम जब देखते हैं, हमें भी अभी हमारा जो जीवन है, हम आशा के प्रदेश में जाने वाले हैं, अलग जीवन में जाने वाले हैं। तो हमारा जो आज का वचन था, परमेश्वर यहोवा कहता है, एक बार यशायाह 65:10 और योशे 2:15 एक बार फिर से पढ़िए मेरे लिए प्लीज। यशायाह 65:10 और योशे 2:15। मेरी प्रजा जो मुझे ढूंढती है, उसकी भेड़ बकरियां तो शारोन में चरेगी और उसके गाय बैल आकोर नामक तराई में विश्राम करेंगे। उसके गाय बैल आकोर नामक तराई में विश्राम करेंगे। जो भेड़ बकरियां मुझे ढूंढती है, जो मुझे ढूंढता है, वो लोग आकोर की तराई में क्या करेंगे? जहां पर जजमेंट था, जहां पर परमेश्वर का कोप भड़का था, उस सिचुएशन को परमेश्वर तुम्हारे और मेरे लिए पूरी तरह से उलट कर वहां पर विश्राम देना चाहता। जहां पर कष्ट था, दुख था, वहां पर क्या करना है? परमेश्वर कहता है मैं उसे विश्राम का स्थान बनाऊंगा। योशे 2:15 क्या कहता है? वही मैं उसको दाख की बारियां दूंगा और आकोर की तराई को आशा का द्वार कर दूंगा। आशा का द्वार कर दूंगा। और वह मुझसे ऐसी बातें कहेगी जैसी अपनी जवानी के दिनों में, अर्थात मिस्र देश से चले आने के समय कही थी। आशा का द्वार, आकोर की तराई, आशा का द्वार कर दूंगा। आज भी हम हमारे गुप्त में किए हुए पापों की वजह से बहुत सारी मुसीबतों में पड़ते हुए, आज भी हम बीमारियों से, दुख से, मानसिक तनाव से, फाइनेंशियल प्रॉब्लम से, फैमिली प्रॉब्लम से, जॉब में प्रॉब्लम, हर तरफ मुसीबतों ने हमें घेर रखा है। क्या ये सब का कारण हमारे गुप्त में किए हुए पाप तो नहीं है? हमने जो पाप किया है उसके कारण तो ये हमारे जीवन में आया नहीं। तो परमेश्वर इन सब चीजों की वजह से, कई लोग हम देखते हैं जब मुसीबत में पड़ते हैं अपने जान को भी दे देते हैं, अपने आप को नष्ट कर देते हैं, सुसाइड कर देते हैं। ऐसे कई लोग हम देखते हैं और ऐसी कठिन परिस्थितियों में जीवन जीते हैं। आज भी हमारे चर्च में बहुत सारे, यहाँ पर प्रेयर के लिए आप कभी रुकिए, बहुत सारे लोग बहुत सारी कठिनाइयों को, बहुत सारे प्रॉब्लम्स को लेकर आते हैं हमारे पास। कुछ प्रॉब्लम्स जो हमारे वजह से, हमारे खुद के गलतियों की वजह से, लालच की वजह से हमारे जीवन में आते हैं। कुछ गुप्त में किए हुए पापों की वजह से आते हैं। क्या पाप है? कोई नहीं जानता, सिर्फ तुम और तुम्हारा परमेश्वर उन पापों को जानता है। तुम्हारे घर वाले नहीं जानते, तुम्हारे आस पड़ोसी लोग नहीं जानते, सिर्फ तुम और तुम्हारा परमेश्वर जानता है। और परमेश्वर इन बातों से घृणा करता है। अगर हमें उस नरक में नहीं जाना है तो हमें, जैसा यहोवा ने आज्ञा दी थी कि इन अर्पण की वस्तुओं को अपने आप से दूर करो, इस पाप को अपने आप से दूर करना बहुत जरूरी है। हम वचन पढ़ेंगे कि आशा का द्वार क्यों कहा गया है, क्या वजह है। रोमियो 5:8 और 17 और 18 मेरे लिए कोई पढ़े, माइक लेकर प्लीज। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्मरूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। इसलिए जैसा एक अपराध सब मनुष्यों के लिए दंड की आज्ञा का कारण हुआ, वैसा ही एक धर्म का काम भी सब मनुष्य के लिए जीवन के निमित्त धर्मी ठहराए जाने का कारण हुआ। आमीन। जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप हुआ और उसकी वजह से सारी पृथ्वी पर मृत्यु आई, कष्ट आया, जैसा आकान की वजह से इजराइल में कष्ट आया, तो एक व्यक्ति
जो आज्ञा माना, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने जो आज्ञा मानी और अपने आज्ञा के अनुसार, पिता के आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत किया और अपने आप को सूली पर चढ़ाया, उस व्यक्ति के द्वारा आज हम, परमेश्वर कहता है कि वो पाप तुम्हारे मैं क्षमा करने वाला हूँ। आज आप और आपके और मेरे वो पाप परमेश्वर क्षमा करने के लिए तैयार है। सिर्फ हमें एक्सेप्ट करना है यीशु मसीह को कि वो मेरे बदले मरा, वो मेरे पापों के बदले मरा। मैंने जो मुक्त में किए थे, मैंने जो पाप मेरे जीवन में किए थे, उसके बदले में मरा। और उस अनुग्रह की वजह से, उसके चांद देने की वजह से हमारे जीवन को आज परमेश्वर कहता है मैं आशा का द्वार बनाऊंगा। हम आगे को देखेंगे क्या क्या चीजें जरूरी है। हम हमेशा देखते हैं कि कन्फेशन और रिपेंटेंस, हमारे पापों को हमने क्या करना है, एक्सेप्ट करना है और उसे रिपेंट करना है। तो यूहन्ना, पहला यूहन्ना 1:9 में हम देखते हैं, यहाँ पर कन्फेशन के बारे में लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान ले, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से दूर करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। सिर्फ यीशु मसीह ही है जो हमारे पापों से हमें छुड़ाने में, हमारे पापों से हमें बचाने में विश्वास योग्य है। प्रियो, हमें एक्सेप्ट करना है, हमें अपने पापों को मानना है कि हाँ परमेश्वर, मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया, जो तेरी दृष्टि में बुरा था मैंने वो किया। क्या हम वो कर रहे हैं? क्या जब तक समय नहीं आएगा, प्रिंस तूने पाप किया था, क्या तब तक हम हमारे अपराधों से फिरेंगे? जैसा न्याय का समय आने वाला है ना, फिर से एक बार आने वाला है, तब एक एक को बुलाकर उसके लेखा जोखा लिया जाएगा। तब तक, जब तक मेरा नाम नहीं आएगा, तब तक मैं यीशु मसीह के पास जाकर या परमेश्वर के पास जाकर अपने पापों को कबूलूंगा नहीं। हाँ परमेश्वर, मैंने पाप किया था, हाँ मैंने पाप किया है। हमें आज ये वक्त है कि हमें वो पापों को कबूलना है। प्रकाशित वाक्य 2:5 रिपेंटेंस के बारे में बताता है। इसलिए स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि तू मन न फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। यदि तू मन न फिराएगा तो तेरे पास आकर तेरी दीवट को उसके स्थान से क्या कर दूंगा, हटा दूंगा। प्रकाशित वाक्य में ये वचन है। और जो काम इजराइल में पहले किया था, जब जंगल में से इजराइल फिल्टर होते आए थे, है ना, क्या होता है, फिल्टर होते आए थे। जो पापी गुड़गुड़ाने वाले लोग हैं, परमेश्वर ने उधर ही रख दिया था, उधर ही मर गए और पूरे लोग नए आए। उस कामों को पहले तुम जानो कि तुम कहां से गिरे हो, कहां से मेरे जीवन में ये पाप आया। और क्या लिखा है कि अपना मन फिरा और पहले के समान काम कर। वो पाप करने से पहले मेरा जीवन जो था, जो मैं समर्पित यीशु मसीह के लिए था, जो समर्पण मेरा परमेश्वर के लिए, यहोवा के लिए था, उस समर्पण को याद कर और उस समान तू काम कर। और एक उदाहरण देकर मैं मेरे वचन को मैं समाप्त करता हूं कि किस प्रकार आशा का द्वार यीशु मसीह को कहा गया है। और हमारे जीवन में, लाइफ में हम देखते हैं कि उसके जीवन में उद्धार आया। पापों को मानने के बाद उद्धार आता है या नहीं आता है, ये हम देखेंगे। लूका की किताब 19वां अध्याय 1 से 10 में जक्कई की स्टोरी। इसकी स्टोरी है जक्कई। ये स्टोरी आप सबको पता है, बचपन से लेकर हम पढ़ते हैं। उसमें से कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर यीशु मसीह फिर से एक बार यरीहो शहर से जा रहे थे। कौन से शहर से जा रहा था? कहां पर पाप हुआ था? आकान ने पाप कहां पर किया था? यरीहो में किया था। और यीशु मसीह कहां पर है? पाप के स्थान पर है। उस स्थान पर यीशु मसीह आज है। और यीशु मसीह जब जा रहा था, तब मैंने जो पैटर्न बताया, उसने देखा, उसने लालच किया और अपने जीवन में उसे पाया। उसी प्रकार जक्कई का भी हम उदाहरण देखते हैं। वो यीशु मसीह को देखने के लिए तड़प रहा था, वो यीशु मसीह
मसीह को बस देखना चाहता था, वो तड़प रहा था, इसलिए वो प्रयत्न करता है, वो पूरे अपने आप को झोंक देता है कि मैं इसे कैसे देखूं, और गुलेर पे पेड़ पर चढ़ जाता है। और यीशु मसीह जब वहां से जा रहा था, यीशु मसीह उसे देखते हैं और उसे कहते हैं कि तेरे घर पर मैं आज भोज करूंगा, तेरे घर पर मैं आऊंगा। जैसा ही यीशु मसीह उसके घर पर आने की बात करते हैं, वो खुशी के मारे इतना पागल बन जाता है, इतना पागल बन जाता है कि वो अपना जो पाप है वो कबूल कर देता है। यीशु मसीह, मैंने पाप किया है। वो टैक्स कलेक्टर था, गुप्त में चोरी चुपके कैसे भी करके उसने बहुत सारा टैक्स, अन्याय से पैसे बहुत सारे लिया था, है ना। और वो कबूल करता है, रास्ते में कबूल करता है, जाते जाते कबूल करता है, और जिसका जिसका मैंने अन्याय से लिया उसका 4 गुना भाग मैं उसे दे दूंगा, जिसका मैंने लिया उसको फेर दूंगा, कहता है। और उसी समय प्रभु यीशु मसीह उसके घर के सामने खड़े होकर कहता है कि आज तेरे घर में उद्धार आया है। आमीन, आमीन, आमीन। कहां पर खड़े होकर कहता है? उसके द्वार के सामने कहता है। इसीलिए यीशु मसीह को आशा का द्वार कहा गया है। इसीलिए उस आकोर की तराई को, प्लेस ऑफ जजमेंट को प्रभु यीशु मसीह वहां से बदल कर आशा का द्वार आपके और मेरे जीवन में करेगा, बशर्ते हमें अपने पापों को मानना है, रिपेंटेंस करना है, अपने आप में से पूरी तरह से कहा है, थोड़ा नहीं, पूरी तरह से क्या करना है? जला देना है, पूरी तरह से इसका विनाश करना है। परमेश्वर करे आज के वचन के द्वारा आपको और मुझे वो हमारी आकोर की जो तराई है, जो पाप की तराई है, जजमेंट की तराई है, प्रबल की तराई है, जहां पर मुसीबतों को हमने हमारे जीवन में लिया, प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा आज वो आकोर की तराई आशा का द्वार बने, आपके लिए विश्राम का स्थान बना। आमीन। थैंक यू।